यूपी में बुलडोजर बाबा का आजकल बड़ा क्रेज चल रहा है। नहीं, हमारा कहने का मतलब योगी आदित्यनाथ से नहीं है, बल्कि बुलडोजर बाबा से ही है। भले ही बुलडोजर बाबा का मतलब योगी आदित्यनाथ हो, लेकिन बुलडोजर बाबा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और ये योगी आदित्यनाथ के साथ कैसे जुड़ गया, ये जानना बेहद जरूरी है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहना शुरू कर दिया, या फिर योगी आदित्यनाथ ने खुद के लिए बुलडोजर बाबा का संबोधन बनवा लिया? तो ये तमाम बातें बिल्कुल सच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर को इतना गंभीरता से लेना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन उससे पहले ही, जैसी की रवायत है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नामों के लिए अपने विपक्ष में स्टार प्रचारक ढूंढती है। बीते 8-10 सालों से यह काम राहुल गांधी किया करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में राहुल गांधी आए नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा स्टार प्रचारक ढूंढा है। उनका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अपनी रैलियों में, फेसबुक पोस्ट में, ट्वीट में योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का संबोधन देना शुरू किया। भाजपा वालों ने पहले इसे विरोध के तौर पर लिया, फिर लाइटली लिया, उसके बाद इतना गंभीरता से ले लिया कि अब बुलडोजर बाबा को एक ब्रांड बना दिया और पॉजिटिव ब्रांड बना दिया है। उसका पूरा का पूरा श्रेय अखिलेश यादव को जाता है, और अखिलेश यादव ने भी इतना नहीं सोचा होगा कि अपने ही किए धरे का इतना गंभीर परिणाम उनको मिल सकता है कि आज वही बुलडोजर बाबा नाम उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर बाबा उपनाम अखिलेश यादव पर भारी पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो चुनाव में मौज लेने के लिए नेता लोग एक दूसरे का नाम उपनाम रख लेते हैं, ताकि मंच से उनका बिना नाम लिए उनके बारे में बातें की जा सकी। ये नेताओं का अपना अपना तरीका है। कई तरीके से आसानी होती है, चुनाव आयोग से भी बचा जा सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी का इतिहास देखेंगे तो इनको प्रसिद्ध, लोकप्रिय और इतना बड़ा नेता बनाने में उपनामों का बड़ा महत्व है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में भी हम लोग जिन दोस्तों का सबसे तगड़ा उपनाम रख देते हैं, उनकी एक अलग ही इमेज बन जाती है। जैसे हमारे एक दोस्त का नाम सरकार था, तो उसकी इमेज भी सरकार टाइप की बन गई थी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा रखा गया। हालांकि अखिलेश यादव की कोशिश बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ को चिढ़ाने की थी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी वाले आजकल इतने सकारात्मक मूड में चल रहे हैं कि चिढ़ाने वाली बात को भी सकारात्मक ले लेंगे और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे। और आज की तारीख है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जितना बार योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं रटते हैं, उतना बार बुलडोजर बाबा का नाम रट लेते हैं और तरीके तरीके से इसका प्रचार किया जाता है। बाकी अगर नामों और उपनामों की कहानी देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में बजरंगबली की एंट्री हुई थी, फिर चुनाव अब की बार जब शुरू हुआ उससे पहले अब्बा जान आया, चुनाव शुरू होते ही जिन्नावादी आ गया, बीच के 1-2 चरण में बजरंगबली की एंट्री फिर से हुई, बजरंगबली आते जाते रहे, ड्यूटी कभी करते रहे, कभी नहीं करते रहे। फिर योगी के बुलडोजर ने जोर पकड़ा, मतलब जैसे पहला चरण निपटा, दूसरे चरण से योगी का बुलडोजर मजबूत होता चला गया और चुनाव के बीच में भी बुलडोजर जगह जगह पर कार्रवाई करता रहा, उसकी खबरें आती रही। अब जब 6वें चरण के मतदान में चंद दिन बचे हुए हैं, तब विपक्ष के भगवा रंग पर हमले के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने खुद ही यह कह दिया कि हम भी भगवाधारी हैं, मैं भी भगवाधारी हूं और तुम भी भगवाधारी हो। इस बात की एंट्री करवाई। इसका ध्रुवीकरण तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे जिक्र के दौरान वो बार बार बुलडोजर की कहानी बताते रहे। इसका जिक्र पूरे चुनाव में चल रहा है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मिल रहा है क्योंकि आजकल बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि को प्रदर्शित करता है। बाकी बुलडोजर की अगर आपको कहानी जानने में दिलचस्पी है तो आइए छोटे में, एकदम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। साल 2017 में सपा को हरा करके जब भाजपा सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ के सीएम की शपथ लेते ही एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन करना सोचा। टास्क फोर्स ने अवैध रूप से हथियाई गई तकरीबन 64,000 हेक्टेयर भूमि को खाली करवाने और 2,000 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का खूब प्रयोग किया। अब हम आपको ये सब बता क्यों रहे हैं? एक तो अखिलेश यादव वाला फैक्टर है, दूसरा ये है क्योंकि आजकल योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें सुल्तानपुर पहुंच करके वो हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे हैं और सभा स्थल पर खड़े बुलडोजर को देख करके खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो मेरी सभा में भी बुलडोजर आए हुए हैं। आज तक जो अखिलेश यादव थे वो अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल लेकर के घूमा करते थे। आजकल अखिलेश यादव के जवाब में योगी आदित्यनाथ जो है छोटे छोटे बुलडोजर अपने कार्यकर्ताओं को पकड़ा दिए और बड़े बड़े बुलडोजर अपनी सभाओं और रैलियों में खड़ा करके रखते हैं, ताकि एक तरीके से प्रचार किया जा सके।
इसी तरह का एक वीडियो योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या आए थे तब भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक लड़का था, वो भगवा रंग के कपड़े पहने हुए था और अपने सिर पर एक छोटा सा बुलडोजर का ऑटोमेटिक जो है खिलौना टाइप का चीज सिर पे सजाए हुए था। वो भी बाकायदा ऊपर नीचे, और बुलडोजर का जो आगे डोंगा लगा होता है वो भी काम करता हुआ दिख रहा था। इसके अलावा एक फोटो और योगी आदित्यनाथ की प्रयागराज की सभा से सामने आई है, जिसमें एक 4 साल की बच्ची बुलडोजर वाली पगड़ी पहन करके बैठी हुई है। मतलब कुल मिलाकर के आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं वहां किसी न किसी रूप में बुलडोजर जो है मौजूद है। बुलडोजर को अनिवार्य तौर पर सजाया जा रहा है। तो ये अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज करने के लिए और उनकी बुराई करने के लिए शुरू किया था, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी वालों ने उसे पॉजिटिवली लेते हुए अपने कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपका बुलडोजर के प्रति क्या सोचना है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने कहीं बुलडोजर देखी है योगी आदित्यनाथ की रैली में, भाजपा की रैली में, तो उसके बारे में बता सकते हैं। फोटो हो तो वो भी भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।